आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। यूपी सरकार ने मिलावट जिहाद पर फुल स्टॉप के लिए सख्त आदेश जारी किए। इसके बाद 25 सितंबर को हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से भी ऐसा ही आदेश आता है। सुखू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह जानकारी देते हैं कि हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर पहचान को लेकर सख्त नियम जारी किए गए हैं, लेकिन दुकान पर पहचान के आदेश का कांग्रेस में ही जोरदार विरोध होता है। तो विक्रमादित्य बैकफुट पर आकर कहते हैं कि यूपी या योगी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन सियासी हलके हिमाचल में योगी मॉडल की एंट्री को लेकर गर्म है सियासत। सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में विरोध करने वाली कांग्रेस ने वैसा ही आदेश हिमाचल में कैसे लागू कर दिया। बीजेपी ने कहा अगर अच्छी चीजों को विपक्ष लागू करना चाहता है तो ये अच्छी ही बात है। इस पूरे विवाद के बीच सवाल यह कि यूपी में योगी का फॉर्मूला हिमाचल में कांग्रेस को भाया, और जब नेम प्लेट यूपी में कम्युनल तो हिमाचल में सेक्युलर कैसे? आज इन सवालों के इर्द गिर्द होगी महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। यूपी में योगी का फॉर्मूला हिमाचल में कांग्रेस को भाया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। ये इसमें कंट्रोवर्सी की कोई मसले नहीं है और ना ही इसका यूपी सरकार से या यूपी के माननीय मुख्यमंत्री से या और किसी से लेना देना है। नेम प्लेट यूपी में कम्युनल, हिमाचल में सेक्युलर कैसे? तो इसको नकल करना नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें हर जगह से लेनी चाहिए। अच्छी बात है, हमारे मॉडल को लोग फॉलो करें। अगर विपक्ष की सरकारों को भी लगता है कि हम लोग के फैसले सही हैं और उसको फॉलो करना चाहिए, इसका मैं स्वागत करता हूँ। योगी मॉडल का नाम कांग्रेस में मचा घमासान। यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान है, ढिका दुकान, उनको वो वितरित किए जाएंगे लाइसेंस उस जगह का, सिर्फ इतना ही है। उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है, ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। कांग्रेस को योगी पसंद है। और वक्त है महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, यूपी में योगी का फॉर्मूला हिमाचल में कांग्रेस को भाया। यह बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगाने को लेकर विरोध करती रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान फैसला आया तब भी हमने देखा, और हाल ही में जो शासन का आदेश आया उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। सवाल नंबर 2, नेम प्लेट यूपी में कम्युनल तो हिमाचल में सेक्युलर कैसे? क्योंकि जब यूपी में आदेश आया तो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, नाम में क्या रखा है आप काम देखिए। तो अब हिमाचल में अगर ये आदेश है तो ये सेक्युलर हो गया क्या? इस पर जवाब लेंगे। और साथ ही सवाल नंबर 3, योगी मॉडल का नाम कांग्रेस में मचा घमासान। हालांकि हिमाचल में जो आदेश लागू किया गया है उसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही कई मतभेद सामने आ रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, राजेश पासवान जी दलित विचारक हमारे बीच में, और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बीजेपी और सपा प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन चूंकि हिमाचल की बात यहां हो रही है और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रियंका जी, तो आपसे डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं। अब बहुत सीधा सा सवाल है, यूपी में नेम प्लेट अगर कम्युनल है, एक खास वर्ग के खिलाफ है, उसको टारगेट किया जा रहा है, तो क्या हिमाचल में अब ये सेक्युलर हो गई? देखिए, हिमाचल सरकार में अभी आप बाइक चला रही थी, ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं हुआ। ये किसी का प्रेफरेंस हो सकता है, पर मैं ये समझती हूँ कि किसी तरह का जाति और धर्म का विरोध जो एक होता है डिवाइड और रूल की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती चली आ रही है और इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। अभी इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने ये मैंडेटरी किया था, उसके बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार ही रोका गया था। मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है कि कोर्ट ने पूरा इसको रोकने का ऑर्डर भी दिया था जिस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मतलब आप ये कह रही हैं, एक सेकंड प्रियंका जी, कि हिमाचल में ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ है? और पर्सनल व्यू तो किसी का भी हो सकता है। वैसे कंगना ने भी अपना पर्सनल व्यू दिया था कि कहा था कि नहीं ये काली काली तो और मुख्यमंत्री के एंड से जब ये बात आए प्रियंका जी, तो ये कितनी पर्सनल रह जाती है?
आपकी आवाज नहीं आ रही सुन। हाँ, मैं ये कह रही हूं कि अगर एक मंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की बात आती है तो क्या इसको पर्सनल कह देना और पार्टी का पल्ला झाड़ लेना, क्या ये दोनों माना जा सकता है? मैं पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रही हूँ। अगर उन्होंने कहा है तो ये उनका व्यू है, ये उन्होंने अपना व्यू रखा है। किसी का भी अपना व्यू हो सकता है। ये पार्टी की राय है कि नहीं है, ये जब तक पार्टी उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगी, जब तक उसको ऑफिशियली लागू नहीं करेगी, तब तक कैसे कह सकते हैं। पर हाँ, दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगी, कंगना भी वहीं से बिलोंग करती है, सांसद भी है। उनको जो है पहले तो किसान आंदोलन में किसान जो है रेपिस्ट दिख रहा था, खालिस्तानी दिख रहा था। हालांकि जो चंडीगढ़ गई उसको इनाम भी मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर आप देखिए वही काम कर रही है कि काले कानून वापस आने चाहिए। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी पड़ी है बचाने में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, वो उनका अपना भी हो जाता है। तो मैं भी तो ये पूछना चाहती हूँ कि आज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना डंका पीट रहे हैं, तो ये बताइए कि ये रोजगार के लिए इजराइल क्यों भेज रहे हैं लोगों को? आपका जो कौशल विकास है, आपके जो मेक इन इंडिया है, वो सब पूरी तरीके से फेल है क्या? आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ये मुद्दे से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में और इस उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था की जाए। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? भाई जहाँ जहाँ आपका चुनाव हो रहा है, जहाँ आपकी चुनाव की घोषणाएं हो रही, 500 रुपए का सिलेंडर, और उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का कोई सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ये यहाँ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में। विजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही है। उत्तर प्रदेश में जब कांवड़ यात्रा के दौरान आया इस तरह का आदेश तो उसके ऊपर हल्ला मचा, सपा ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब यूपी सरकार का आदेश है क्योंकि तिरुमाला में जो कुछ हुआ है उसको लेकर शुद्धता और मिलावट पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है और उसके लिए कैंपेन चल रहे हैं, जनता के बीच से आवाज आ रही है। अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात आई तो कांग्रेस कह रही है निजी विचार हो सकते हैं। देखिए, शुद्ध खाना सभी का हक है और बिना मिलावट के खाना मिले ये बहुत जरूरी है और बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कोई भी पॉलिटिशियन अपने बच्चों को स्ट्रीट फूड नहीं खिलाता है ऐसी दुकानों पर जहां उन्हें जरा सा भी डाउट होता है कि इसमें कोई मिलावट होगी, और अपनी जानी पहचानी दुकान पे ही जाके वो खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह जाके खिलाने लगते हैं। तो ये देखिए, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। आप अच्छे रेस्तरां में खा सकते हैं अगर आपके पास पैसा है, लेकिन जो ऐसे रेस्तरां में खाते हैं जहां सफाई की व्यवस्था नहीं, तो अगर वहां सफाई की व्यवस्था लागू होती है और ये पता होता है किसका, जैसे इस्लाम में लोग हलाल ही खाते हैं, क्या प्रियंका जी कह सकती हैं कि इस्लाम के मानने वाले लोग हलाल खाना बंद कर दें? अगर वो ये कह सकते हैं कि नाम लिखने में शुद्धता आ जाएगी, ये कैसे गारंटी हो जाए? नहीं, तो अब इतने, जैसे आपका नाम प्रियंका है, एंकर का कुछ और नाम है, मेरा नाम विजय है, हम लोग अपना नाम लिखते हैं, शुद्धता नहीं, पता तो होगा ना कि पता तो होगा, आपको जांच करनी पड़ेगी। आप बताइए ना, ये तिरुपति बालाजी में जो लड्डू आ रहे थे वो सरकार, भाई देखिए वो तब की सरकार भी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के क्लोज थी, आज भी भारतीय जनता पार्टी की एलआई की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी लड्डुओं पर देखिए चुप बैठी हुई है, मुंह से चू नहीं बोल रही है। अभी आप सोचिए, इमेजिन करिए किसी और स्टेट में होता और जहां कांग्रेस की सरकार होती, और मैं तो कह रही न्यूज 18 के एक चैनल ने यह भी दिखाया कि कांग्रेस की सरकार है वहां पर, उस समय थी जिस समय लड्डू जो है, तो उसको भी हम लोगों ने काफी उसका विरोध किया। लेकिन देखिए, एक चीज होती है ना कि आपके पास सिस्टम है, फूड सिक्योरिटी के लिए आपके पास पूरी एक टीम है, पूरा एक विभाग है, फिर भी आप अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं तो ये निकम्मापन। लेकिन प्रियंका जी, सवाल यहाँ पे ये है कि आप ही के सरकार में मंत्री कहते हैं ये तो लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है अगर नाम मांगा जाता है, तो उस एक्ट का भी हवाला दिया जाता है जहां पर कहा जाता है कि आपको आइडेंटिटी लिखनी होगी या अपनी रिवील करनी होगी कि यहाँ का मैनेजर कौन है, यहाँ का प्रोप्राइटर कौन है। नाम बताने से हिचक कैसी? नाम तो फक्र की बात है, नाम बताने से क्या हो जाएगा? ये कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, इसका आइडेंटिफिकेशन अगर लाइसेंस के रूप में आपकी शॉप पर, दुकान पर, रेस्टोरेंट पर मांगा जा रहा है तो इसमें क्या चोरी है? जिसको जो जांच करनी है वो कर ले। ये बताइए कि नाम लिख के भी मसालों में पेस्टिसाइड तो ज्यादा था, नाम लिख के भी तो नमक में प्लास्टिक निकल रही है, नाम लिख के भी तो घी में चटनी निकल रही है। तो ऐसा नहीं है कि नाम लिख देने से वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। एक सेकंड प्रियंका जी, विजय उपाध्याय जी बोलिए। एक्चुअली दो लोग साथ बोल रहे हैं तो उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रियंका जी एक सेकंड रुक जाइए, विजय जी बात पूरी कर ले। बोलिए विजय जी। मैं ये कह रहा हूं प्रियंका जी से कि पेस्टिसाइड मसालों में मिला तो ये पता लगा किस ब्रांड किस नेम के मसालों में था। अगर नेम न मालूम होता तो जनता परेशान रहती कि भाई कौन सा मसाला खाऊं कौन सा ना खाऊं। जैसे मेडिसिन की आज लिस्ट निकाली है
तो उसमें बताया है किन किन कंपनियों के कौन कौन सी दवा में खराबी है। ऐसा नहीं कि सारी कंपनियों की दवा खराब है। जब पता नहीं होगा भाई, अगर नाम नहीं तो कैसे पता लगेगा? आज पता है ना कि आपको आपत्ति क्यों है? ये बता रही हूँ, बाकी है कि मैं आपको करना चाहती हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। तो वो नमक की कंपनियों के नाम, वो जो है घी की कंपनी का नाम आज भी नहीं मालूम है मुझे। आज भी नहीं मालूम है कि किस किस मसाले की कंपनी में पेस्टिसाइड था। वो तो गवर्नमेंट ने डिस्क्लोज भी नहीं किया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए फैसला है, सबको पहचान बतानी होगी और यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी अपनी आईडी दिखानी होगी और ये सब लाइसेंस प्रक्रिया का हिस्सा है और जरूरत है। अब भी आप इनकार करेंगे इससे, प्रियंका जी? देखिए, लाइसेंस प्रक्रिया का जो भी हिस्सा होता है उसका पालन तो सभी को करना पड़ता है और करते भी हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार देश में हो रहा है कि 2014 के बाद ये स्टार्ट हुआ था। ये तो भाई जब से देश आजाद हुआ तब से ये प्रक्रिया है कि अगर कोई भी लाइसेंस लेगा तो वो अपने नाम पर ही लेगा, अपनी आईडी पर ही लेगा। इसमें नया क्या है? अच्छा आप ये बताइए। मैं तो बस डिस्प्ले करवाना है, होटल किसी भी नाम से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस डिस्प्ले कराना है कि भैया ये फलाने मालिक हैं और ये मैनेजर हैं यहाँ के, ये सीसीटीवी कैमरे हैं, बनाने वालों के हाथ में ग्लव्स हैं, सामान कहाँ से आ रहा है उनका, शेफ कैप पहनी हुई है, साफ सफाई है। हाँ, ये सुनिश्चित करना है। अब आप बताइए, अभी आपको मैं बताऊं अयोध्या का एक केस, वहां पर एक बड़ी कंपनी ने अपने जितने एम्प्लॉय सबका हाथ का कलावा कटवा दिया। केस की वीडियो भी वायरल हो रही है। तो आप बताइए ये इसको क्या आप कहेंगे? इसको आप बताइए क्या कहेंगे? उनका कलावा भी उनके लिए कटवा दिया गया। इससे एक सेकंड, ठीक है, हमें अनुराग भदौरिया जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं लौटूंगी फिर से आपके पास। विजय जी आप भी अपनी बात करें। प्रियंका जी ठीक है, अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मिलावट, पहचान और नाम, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है सियासत। अब तो हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। अब बता दीजिए मुझे, अब ये सब कुछ सेक्युलर हो गया क्या? अब देखिए, सरकार क्या मिलावट की बात करेगी? सरकार में खुद ही मिलावट है। वो खुद ही राज्यसभा दूसरी पार्टी को ले लेके खरीद के जोड़ के उन्होंने राज्यसभा जिताते हैं। पहचान सरकार खो चुकी है। सरकार की पहचान तो कुछ है नहीं। क्या है सरकार की पहचान? सरकार की पहचान बुलडोजर और इनकाउंटर तो किसी भी सरकार की पहचान नहीं हो सकती। नाम का जहां तक सवाल है, नाम का तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नाम कमाया है, कैसा नाम कमाया सबको पता है कि यहाँ पेपर लीक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिले, महिलाओं पर अत्याचार उत्तर प्रदेश सरकार में देखने को मिले और भ्रष्टाचार की तो सारी सीमाएं टूट गई। उनके ही मंत्री कहने लगे, मोती सिंह जी कह रहे हैं कि 40 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा नहीं। प्रभु राम के मंदिर में ही पानी टपकने लगा। वहां जब अयोध्या में जमीन घोटाले होने लगे, वहां जब मंत्री कहते पीछे हटो तुम तो जमीनों के घोटाले करते हो, तो आप समझ सकते हैं रोडों के गड्ढे अब तक गए नहीं, पेपर माफिया अभी तक वही है, रोजगार का हाल आप देख ही रहे हो। अब आप आ जाइए मिलावट की, आपने 3 नाम लिए थे, उसके बता दिया, मिलावट पे आ जाइए। इसके मतलब 7 साढ़े 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया। अगर किसी भी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में खाना सही नहीं बिक रहा था, खाने में मिलावट थी, हाथ में ग्लव्स नहीं थे, हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ था, तो फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा था इतने दिन तक? फूड इंस्पेक्टर क्या कर रहा था? फूड कमिश्नर क्या कर रहे थे? फूड मंत्री जो है, खाद्य उद्यान मंत्री भी तो होते हैं, क्या कर रहे थे? किस लिए मंत्री बने थे वो? किसले मंत्री? कहाँ है वो? उनका नाम हम पता है? आस्था जी कौन खाद्य मंत्री कौन उत्तर प्रदेश का? बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं क्या? ए भैया बता दो, खाद्य मंत्री कौन है अभी फिलहाल ज्वाइन नहीं उत्तर प्रदेश का? नहीं किया? हाँ, तो जैसे ही आए वैसे पूछिएगा खाद्य मंत्री कौन है। उनको खुद नहीं पता होगा खाद्य मंत्री कौन है। आस्था जी आपको भी नहीं मालूम होगा, बैटिंग तो आप करती बीजेपी की, आपको भी नहीं पता। जवाब नहीं दिया मैंने, नाम लिखा है तो क्या परेशानी है? वही तो अभी बात पूरी नहीं हुई। तो जो सरकार में खाद्य मंत्री का नाम नहीं पता, खाद्य मंत्री कौन है नहीं पता, वो सरकार 7.5 साल से क्या कर रही थी? इसके मतलब आपने जनता को धोखा दिया। गलत चीज होगा अगर लोग जनता को मिलती रही। आपने लाइसेंस तो दी, तो लाइसेंस तो आपको देना ही होता है। जब लाइसेंस देना होता है तो आप सब कुछ देखते ही हो। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता नहीं आए ना, वो क्या कहते पता है आपको? वो 2-3 घटनाएं गिनाते हैं। तो मैं कह रहा हूं जो घटनाएं हुई है वो जैसे शामली की घटना बताते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को पकड़िए, जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कहना कि नाम से आदमी का चरित्र पता चल जाएगा, ये कतई नहीं हो सकता। कोई विश्वास नहीं करेगा कि नाम से लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि नाम है। हमारे बीच में राजेश पासवान जी हैं, दलित विचारक, मैं उनके पास सवाल ले चलती हूं। राजेश जी बताइए, अगर नाम पहचान कौन चला रहा है, किसका रेस्टोरेंट है, वो अगर लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें क्या आस्था जी, क्या ये किसी वर्ग के खिलाफ होगा? आस्था जी, मैं जी
आस्था जी, मैं नेताओं के बयानबाजी पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही हर कुश्ती में एक ही दाव लगाऊंगा कि जो भी बात हो एक ही मसला रखते रहें। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपने दो शब्द का इस्तेमाल किया, मिलावट जिहाद और योगी मॉडल। ये दोनों चीजें गलत है। ना ही मिलावट किसी जिहाद का हिस्सा है, ना ही ये सिर्फ योगी मॉडल है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानून है। जो सक्षम लोग हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट है, वो इसका पालन करते हैं। जो चौक चौराहों पे ढेली और जो ठेले पे जो चलाते हैं उसका अनुपालन नहीं करते। कानून सबके लिए एक जैसा है। इस अगर ये सरकारी आदेश यूपी में लागू हुआ है, यह सिर्फ योगी मॉडल नहीं है, पूरे देश के लिए कानून बना हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहिए, इसका जो असर पड़ेगा, इसका असर सबसे अधिक उन लोगों पे पड़ेगा जो निम्न मध्यम आय वर्ग वाले हैं, जो जिनके पास उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, उस तरह से उन्होंने सेफ की ट्रेनिंग नहीं ली है, अपने पुश्तैनी धंधे से सीख करके समोसा जलेबी और मिठाइयां बनाना सीखते हैं, वो चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। इस कानून का उनपे सबसे अधिक असर पड़ेगा और वो अतिरिक्त उसके लिए ग्लोव्स लेते हैं, अगर उसके दस्ताने लेते हैं, उसके लिए सारे सुरक्षा प्रावधानों का पालन करते हैं, तो उनका खर्चा बढ़ेगा और उसकी भरपाई फिर आम जनता को होगी। ये सही है, विजय जी ने सही कहा कि खाद्य सुरक्षा का उपाय किया जाना सबके लिए जरूरी है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी वर्ग का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साफ सफाई का पैसा जनता से लिया जाएगा, जो होटल रेस्टोरेंट में खाने आएंगे जनता से लिया जाएगा। साफ सफाई देना ये किसी रेस्टोरेंट चलाने वाले की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेवारी है उसकी एकदम जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी है उसके जैसे। कागज मांग लिया तो उस पर पॉलिटिक्स होगी। नहीं, कागज मांग लिया तो आपने जो शब्द दिया ना मिलावट जिहाद, वो इस आदेश को इस तरह से व्याख्यायित किया जा रहा है कि खास धर्म के लोग इस तरह के मिलावट कर रहे हैं। दूसरा, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि जब ये तय हो गया कि तिरुपति के मसाले, तिरुपति के लड्डू में कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिल रहा है, तो ये विवाद शांत हो गया। लेकिन अगर वही मिल जाता तो चर्चा लगातार बनते रहती। तो ये जो जिहाद वाला शब्द है ना, मिलावट के नाम पे जिहाद करना और ये खास धर्म जाति को टारगेट करना, ये गलत है। और योगी मॉडल के इस बहस में भी वही जिहाद वाली भावना शामिल है कि आपके एक खास धर्म को टारगेट कर रहे हैं। नाम ठीक है विजय उपाध्याय जी, जैसे एक और विजय उपाध्याय जी, मिलावट के खिलाफ इस मुहिम में क्या किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है या कुछ ऐसा बहाना ढूंढा जा रहा है नियम कानून की आड़ में कि उससे किसी वोट बैंक को मैसेज जाता हो? आस्था जी, एक लाइन और, अगर दवाइयों की मिलावट का नाम जाहिर किया गया है, आस्था जी, दवाइयों का नाम मिलावट जाहिर किया गया तो उसके मालिक का नाम क्यों नहीं डिस्प्ले किया जा रहा? मालिक का नाम बताइए कि किस कंपनी के मालिक की दवा है वो, तो उसके लिए तो दवा का नाम बताएंगे। विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय, मालिक का नाम बताइए। शुद्ध खाना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है कि मिलावट जारी रहे, नाम ना पता लगे, किसी का काम ना पता लगे, वो कौन है, क्या खिला रहा है, जनता किस तरीके। मैं तो कहता हूं ना कि जो लोग अपने बच्चों को कहीं भी खिलाने को तैयार हो, मेरे साथ चले। और तरह तरह की मिलावट का एक पूरा सिलसिला है, जिसमें केचप में मिलावट है, तेलों में दुरुपयोग गलत जा रहे हैं। की बात आने दी नहीं, मैं कहता हूं ना, नहीं विजय जी, सरकार से सवाल पूछिए ना, मिलावट दिख रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? संजय चौधरी जी ज्वाइन कर चुके हैं, हमें बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी जी ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी, जवाब आपकी तरफ, क्योंकि यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग किसी नियम कानून के बहाने से खास वर्ग को टारगेट कर रहे हैं और इस फैसले को जिहाद के इर्द गिर्द समेटने की पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है विजय जी, संजय जी ज्वाइन कर चुके हैं, जवाब दीजिए संजय जी। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा है। जिनको ये लग रहा है कि जिनके खिलाफ हैं और उनके खिलाफ वो तर्क लेके आ रहे हैं, मुझको लगता है वो बेमतलब है। निश्चित रूप से व्यक्ति को सफाई के साथ भोजन मिले, व्यक्ति को अच्छा भोजन मिले, बिना मिलावट के भोजन मिले, जो वो खाद्य सामग्री खाए वो किसी मिलावट के बिना हो, शुद्ध हो, अच्छी हो, उसके जीवन को और बेहतर बनाने वाली हो, इसीलिए इस प्रकार के कानून की व्यवस्था की गई है। और जानकर खुशी होगी कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी जो बिल है वो इन्हीं की सरकार के समय में पारित किया गया था। एक बेहतर प्रयास है, लोगों को खाने का सामान अच्छा मिले, उसमें वो पदार्थ ना हो
जो खाने के लिए अयोग्य नहीं है, खाने के लिए योग्य नहीं है। जिस प्रकार का खाना उसको आवश्यक है, जिस प्रकार के खाने की उसकी इच्छा है, जिस प्रकार के खाने के मंतव्य के साथ वो भोजनालय में, रेस्टोरेंट में, किसी भी खान पान के स्थान पर जाता है, इसकी हो कि वो खाना सड़ा हुआ तो नहीं है, मसाला कंटामिनेटेड तो नहीं है, पानी जो इस्तेमाल हो रहा है बनाने में वो कहीं खराब किस्म का तो नहीं है। नाम जांच के क्या मिलेगा, ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। एक सेकंड अनुराग जी। देखिए, नाम जांच के यही मिलेगा कि जब हम कहीं जाते हैं तो पुलिस वाला अपनी वर्दी पर अपनी नेम प्लेट लगाए रहता है। वो क्यों लगाए रहता है कि अगर कोई दुर्व्यवहार करे, अगर कोई ठीक से कानून का पालन ना करे, अगर कोई व्यवस्था को न माने, तो आप उसकी नेम प्लेट को देखकर उसके खिलाफ व्यक्तिगत अभियोग भी दर्ज करा सकें। उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि वो उन नियम और कानून को माने जो देश ने, समाज ने, संस्था ने, किसी प्राधिकरण ने ऐसे नियमों को बनाया है, उसके नियमों को से पालन करना चाहिए। नहीं मिला जवाब, इसलिए नहीं मिला। अब मैं जवाब पूछ रहा हूं तो जवाब दे दें शायद। ये बताइए, आपके यहाँ तो फूड डिपार्टमेंट है, खाद्य मंत्रालय भी है, फूड इंस्पेक्टर भी होंगे, फूड कमिश्नर भी होंगे, प्रमुख सचिव भी होंगे, तो इतने दिन से उन्होंने नहीं देखा परखा क्या? सबको लाइसेंस देते चले गए। कोई गंदा खाना खिला रहा था, जनता इतने दिन से खाना खा रही थी, तो वो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा था, तो सरकार क्या कर रही थी? आप बताइए, आप खाद्य मंत्री को क्या कर रहे थे? बोले संजय जी, बोले। नहीं संजय जी, खाद्य मंत्री कौन है? नहीं, अब उनको बोलने तो दीजिए। देखिए, नाम तो एक बेहतर कानून आया है। ये वही लोग हैं जो बेहतर कानून को समाज में आने के विरोधी हैं। समाज बेहतर न हो, व्यवस्थाएं ठीक न रहे, व्यवस्थाएं अराजकता के साथ चलती रहें, और इसीलिए समाज में किसी भी बेहतरी के प्रयास के विरोध में ये विपक्षी दल खड़े होते रहे हैं। समाज की हर अच्छी चीज के खिलाफ आकर समाज को बेहतरी के खिलाफ खड़े। आखिर बताइए, किसी भी सैनिक के छाती पर लगे हुए नेम प्लेट से आप विरोध करेंगे क्या? किसी भी सिपाही के छाती पर लगे हुए नेम प्लेट का विरोध करते हैं क्या? मुझे लगता है कि काम की बात करिए, काम की बात करिए। ठीक है प्रियंका जी, संजय जी, ठीक है प्रियंका जी बोलिए। ठीक है संजय जी, कांग्रेस पार्टी की बात बोलिए प्रियंका जी। अनुराग जी, काम की बात होने दीजिए। हाँ बोलिए। अगर ये इतना अच्छा था तो 7-8 साल से वेट क्यों कर रहे थे? आप पहले ही लागू कर देते, इतनी देर को याद आई। दूसरी चीज ये बताइए, फूड एंड ड्रग सिक्योरिटी तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे आपकी डबल सरकार का नियम है, मनमोहन सिंह सरकार की जिम्मेदारी है। मुझको लगता है कि आज चुप रहिए, हो गया, कम से कम मनमोहन सिंह तो मनमोहन सिंह सरकार के किए गए निर्णय की सराहना कीजिए। मनमोहन, देखिए ये हॉच पॉच करने से कुछ नहीं होगा। गंभीर बात ये पहले बोलने दीजिए प्रियंका जी को। बोलिए 20 सेकंड प्रियंका जी। भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं लेने देते आप आराम से जवाब लीजिएगा अपने समय पर। अभी कांग्रेस पार्टी को पूछने दीजिए। बोलिए प्रियंका जी। समय तो मेरा आपने ले लिया, आप तो सबका समय ले लेते हैं। बोलिए प्रियंका जी। कहाँ ले रहे हैं? समय तो नहीं मिल रहा है। हम बीजेपी भी दवाइयां होती है, लगभग 50 दवाइयां अपने टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। अब ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट आपके पास है। बिल्कुल आंख बंद करके आप बैठे हुए हैं क्या कि मतलब लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? बीपी की दवा, विटामिन डी की दवा, ब्लड प्रेशर की दवा, पैरासीटामोल, ये सारी दवाइयां पूरी तरीके से अपने टेस्ट में फेल हैं और ये पूरी जनता कंज्यूम कर रही है। और ये इतना बड़ा इशू है, मैं पूछना चाहती हूँ, आप सो क्यों रहे? आप जागे क्यों नहीं? संजय चौधरी जी आपका जवाब, उसके बाद अनुराग जी। देखिए, ये हमारे जागने का ही परिणाम है कि हम हर स्तर पर, चाहे वो दवा हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिष्ठान हो, और चाहे वो भगवान के आश्रम से निकला हुआ प्रसाद हो, हर व्यवस्था पर हम वहां पर जाकर जांच कर रहे हैं। और हमारी जांच और हमारी जागरूकता का ही परिणाम है कि इस प्रकार के जांच में जो विषाक्त पदार्थ मिल रहे हैं, जो खराब मिल रहे हैं, जो मिलावट मिल रही है, जो स्टैंडर्ड के खिलाफ हैं, वे सामने आ रहे हैं। हम यह कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पूरे देश में एक अच्छी व्यवस्था के साथ हो। और अच्छी बात है कि आज मनमोहन सरकार ने जांच की, तभी तो इन मिलावटों का पता चला। अनुराग जी, सरकार ने ही एक तो बेहतर निर्णय किया है। प्रियंका जी बोलने दीजिए सपा को। आप चुप कर, सुनिए आप। लेकिन सरकार को ये भी तो बताना पड़ेगा, 7.5 से 7 साल से सरकार सो रही थी क्या? लोगों को गलत खाना मिला तो जिम्मेदारी कौन है भाई? होटल में, रेस्टोरेंट में, ढाबे पे गंदा खाना मिल रहा था तो क्या ये सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा था क्या?
खाद्य मंत्री के खाद्य डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, वहां के इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? लंबी लंबी बातें बता रहे हैं आप संजय जी यहाँ बैठ के। आप बताइए 7.5 साल से लोगों को गंदा खाना मिला था, जिम्मेदार कौन? आप ही तो जिम्मेदार हो। फिर हल्ला क्यों मचा रहे? डिबेट में तो समय से आ नहीं पा रहे हो, तो कहां से आप वहां पकड़ लोगे जो गंदा खाना बिक रहा है? कम से कम डिबेट में समय से आते तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। विजय उपाध्याय जी हंस रहे बैठकर। विजय जी, इस बात को लेकर कम से कम ये संतुष्टि तो है कि बहस जनता से जुड़े मुद्दों पर चल रही है। नहीं मिलता कि किसको आप लोग परेशान हो गए। अरे भदौरिया जी, केवल चुनाव नहीं, जनता के मुद्दों पर बहस चल रही है। ठीक है, शांत रहिए संजय जी, अनुराग जी, आप दोनों शांत रहिए। वरिष्ठ पत्रकार को बोलने दीजिए, बड़ा मुद्दा है, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए विजय जी। तो आखिर लोग कैसे आगे ले जाने की बात किया करते हैं? समाज सफाई के साथ हो, कोई भी उसमें मिलावट न कर सके, बिना मिलावट बना रहा है, सूसू मिला दे रहा है जूस में, कोई कलर मिला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोशल मीडिया पे ज्यादा वीडियोज वायरल थे, उसके बाद लोगों को लगा कि हम खा क्या रहे हैं। जिम्मेदारी क्यों नहीं? चलिए, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। कुल मिलाकर यूपी का ये जो मॉडल है उसको हिमाचल में काफी हद तक कॉपी किया गया, उसको लेकर भी पॉलिटिक्स तेज है। हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर पहचान को लेकर सख्त नियम जारी किए गए। आप सभी का शुक्रिया। लेकिन दुकान पर पहचान के आदेश का कांग्रेस में ही जोरदार विरोध होता है, तो विक्रमादित्य सिंह बैकफुट पर आकर कहते हैं कि यूपी या योगी सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन सियासी हलके में हिमाचल का योगी मॉडल, जिसकी एंट्री को लेकर अब सियासत गर्म है और सवाल उठ रहे हैं कि यूपी में विरोध करने वाली कांग्रेस ने वैसा ही आदेश हिमाचल में कैसे लागू कर दिया? यहां कम्युनल था तो वहां सेक्युलर कैसे हो गया? महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।